अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सर्दियां शुरू हो गई हैं, आगे शदीद होती जाएंगी और ये वो मौसम शुरू हो रहा है जिसके मुतल्लक शायर ने फरमाया है, सीखों पे तिक्के चाड़ के खाने का मौसम, खाने का मौसम आ गया। सॉरी नादरीन, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी सिंगिंग में पड़ जाता हूँ। टिक्कों का सर्दियों से क्या ताल्लुक है यार? यार लोग खाते हैं, तुम्हें नहीं पता, बारबेक्यू सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है। चिड़े खाए जाते हैं, टिक्के खाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चिड़े से याद आया, पिछले 6 माह से तुम हमें लारा लगा रहे हो कि मैं तुम्हें गुजरांवाला के चिड़े खिलाऊंगा। यार तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहता था कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, यार अपने जिस्म को लपेट के बच्चों को मोटे कपड़े पहनाने शुरू कर दें। अच्छा। ठंड लग जाती। कह दिया ना तुमने, कह दिया। अब अपने वादे की तरफ तो आओ ना, ये चिड़े तुम हमें कब खिलाओगे? और इसके साथ ये भी होता है कि जराबे भी बंदे को पहननी शुरू, खास तौर पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। उनको ज्यादा। अब तुम ये बताओ कि गुजरांवाला के चिड़े कब खिलाओगे? और इसके साथ जो पंखा या एसी बंद कर देना चाहिए, उसको भी उसको कवर ही कर देना चाहिए। जी जी। चिड़े कब खिलाओगे? और दूसरी जो चिड़े कब खिलाओगे? चिड़े कब खिलाओगे? यही मैं कहने लगा था कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बड़ी खतरनाक होती है। कहने मेरे का मतलब ये है कि ये जो सर्दियां जब आती हैं, चिड़े का एक मखसूस वक्त होता है जब ये रशिया की तरफ से उधर सर्दी जब बढ़ती है ना, तो चिड़ा उड़ के इस तरफ को आता है। सही। उस वक्त फिर गुजरांवाला में चिड़े मिलते हैं, ये मौसमी होते हैं, पूरा साल मिलते रहते हैं। और यार वो सारा साल चिड़े नहीं होते, अब तो बटेरों को भी चिड़े करके खिलाई जाते हैं लोग। चिड़ा जो है वो मखसूस 2-3 महीने 3 महीने में, मैं ज्यादा कह रहा हूँ। सही जो असली चिड़ा खाने वाला है ना, वो 2 महीने ही होता है। अच्छा। हाँ, तुम क्या समझते हो? चिड़ा को मामूली चीज है, एक चिड़ा और एक फैसल रजा आबदी। मेरा मतलब है एक चिड़ा और एक चिड़चिड़ा, ये इनका को वक्त ही होता है बस। तो ये मौज में आते हैं, वैसे नहीं ये होता। अच्छा अजीज साहब, आपके कहने का मतलब है कि चिड़े सर्दियों में आते हैं। जी जी। सर्दियां आ गई हैं तो आप हमें चिड़े कब खिला रहे हैं? जी इंशाल्लाह जल्दी खिला रहा हूँ। असल में चिड़े जो होते हैं ये रशिया की तरफ से आते हैं। उधर से मुझे फोन आया कि हम चल रहे हैं इधर से। अब रास्ते में चूंकि मोबाइल उनका सिग्नल पिक नहीं करता, इसलिए इधर पहुंचते ही फिर वो नई सिम लेके मुझे फोन कर देंगे कि हम आ गए, फिर चल के खा लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बड़ी महंगी चीजें होती हैं। महंगी तो इतनी नहीं होती, मगर ये है कि ये मौसमी चीजें जो हैं या जो कम मिलती हैं, ये बड़ी मुश्किल से लब के खानी पड़ती हैं। अच्छा। मुझे एक बंदा बता रहा था जो मियां नवाज शरीफ साहब का दोस्त है, वो कह रहा था कि देसी मुर्गा जो है ना पूरे लाहौर में, वो अब किसी किसी को नसीब होता है खाना। कहता है मियां नवाज शरीफ साहब को शौक है देसी मुर्गा खाने का। अब वो इतना महंगा तो नहीं होता, मगर उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, या उसे पालना घर में, फिर देसी अंडों में से चूचे निकाल के देसी उनको फिर देसी खुराक जो तरीका होता है देसी मुर्गे के पलने का, वो खिला के उसको पाल के फिर उसका देसी मुर्गे का शनाख्ती कार्ड बनवा के फिर उसे ज़िबा करके खाती हैं। अच्छा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को खुराक का बड़ा शौक है। मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ साहब की खुश खुराकी के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन हम अपने एक प्रोग्राम में भी पहले जिक्र कर चुके हैं। उनसे जब भी बात करो तो वो कहते हैं कि मैं तो इंतहाई सादा ग़िज़ा खाता हूँ। वो ये सिरी पाए और मगज निहारियां, वो कहते मेरा तो दूर से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, सिरी पाए वो नहीं खाते, और बाकी चीजें जो है ना निहारियां या मगज या हरीसा या अपना इस खंगा मच्छी, ये वो खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते, साफ सुथरी खुराक खाते हैं और खिलाने का उनको बड़ा शौक है। लीडर्स जो है ना जी, पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, इनकी जो खुश खुराकी है, इसमें परसेप्शंस का बड़ा फर्क है। बाज़ दफ़ा हम जिन लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते होंगे, वो बिल्कुल कम खाते हैं और बहुत सादा। तुम्हारा आइडियली सबसे ज्यादा किसको खाना चाहिए? अमीर मुकाम को। नहीं, सबसे ज्यादा तुमने बदनाम किस शहर को किया हुआ है? अपने शहर को। अच्छा, गुजरांवाला को। शहर नहीं अमीर मुकाम। अब गुजरांवाला के जो MNA है गुलाम दस्तगीर साहब के जो साहबजादे हैं, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, हाँ जी, उनके बारे में, यानी उनको देख के भी उनकी वज़ाकत से भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा खाते होंगे। फिर उनका गुजरांवाला से ताल्लुक है, लेकिन उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल सादा चपाती शोरबे के साथ खाना पसंद करता हूँ ज्यादा। ये अपना अमीर मुकाम साहब और यार खुर्रम दस्तगीर कहते हैं।
لیکن یہ چڑوں کی بات کر رہے ہو نا، ان کے متعلق کچھ دن پہلے میں نے ایک بڑی دلچسپ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو گورنر جنرل غلام محمد ہے، جن کا وہ شہاب نامہ میں بڑا دلچسپ انداز میں ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ شہاب مرحوم نے کیا ہوا ہے، ان کے لیے ایک خاص ڈش تیار کی جاتی تھی، یعنی ہزاروں کی تعداد میں چڑے جمع کیے جاتے تھے، پھر درجنوں کی تعداد میں جو باورچی تھے وہ ایک ایک چڑے کا مغز نکالا کرتے تھے ماچس کی تیلیوں سے، اور مشکل سے 1.5 یا 2 اونس مغز اکٹھا کر کے ان کے لیے خاص ڈش تیار کی جاتی تھی۔ واہ جی واہ، یعنی چڑوں کا مغز کھانے کے شوقین۔ اسی طرح سکندر مرزا کو شیراز کے زرعی مرغ بہت پسند تھے، جو ان کے لیے خاص طور پر ان کی اہلیہ جو ایرانی نژاد تھیں ناہید مرزا، وہ منگوا کے ان کے لیے پکایا کرتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح خواجہ ناظم الدین مرحوم جو تھے وہ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کستورا مچھلی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ اچھا، واہ جی واہ۔ ہاں، اور ایوب خان ایک مخصوص نسل کے دمبے کا پلاؤ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ مخصوص بھائی لاٹ والا دمبا، چکی والا دمبا جسے کہتے ہیں، یہ پٹھان بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کا پلاؤ۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ امیر مقام کیا کھاتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اب امیر مقام صاحب کی جان چھوڑ دو، تم ان سے ویسے بات کر کے دیکھ لو، وہ بھی کہیں گے کہ میں سادہ سی خوراک کھاتا ہوں، میں دال ماش کھاتا ہوں۔ کتنے کلو؟ تھوڑی سی۔ اچھا، یہ جو تم حکمرانوں کی خوراکوں کی بات کر رہے ہو، میں تمہیں ایک حکمران کی خوراک کی بات سناتا ہوں، اس سے زیادہ عجیب اور مشکل خوراک میرا خیال ہے کسی حکمران نے نہیں کھائی۔ اچھا، یوگنڈا کے صدر ہوتے تھے ایدی امین، یاد ہے نا تمہیں؟ بہت موٹے ہوتے تھے، کبھی وہ تالاب میں تیرتے ہوئے پائے جاتے تھے اور کبھی جنگلوں میں پھرتے پائے جاتے تھے، عجیب سی شخصیت ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ ایدی امین صاحب جو تھے وہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک بھینسا ہوتا ہے، بڑا دلیر بھینسا، کسیرا بھینسا اسے کہتے ہیں، جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ شیر کو اپنے سنگوں پہ اٹھا کے وہ گول پنگوڑے کی طرح چکر دے کے تو پرے پھینک دیتا ہے، اچھا، بہت ڈاڈا بھینسا ہوتا ہے، ایدی امین ٹائپ ہی۔ تو یہ جو ایدی امین صاحب تھے وہ اس کے نرخرے کو نکال کے تو اس میں ایک مخصوص جڑی بوٹی میں مکس کر کے کھایا کرتے تھے۔ اوف، بڑی عجیب چیز تھی۔ تمہیں ان کی شکل بھی یاد ہی ہوگی، ایدی امین صاحب کی بڑے حکیم کے چٹو جیسی شکل تھی ان کی۔ اچھا سے یہ جو ایرانی شہنشاہ رضا شاہ پہلوی، ان کے فرینچ کوکس ہوا کرتے تھے۔ ہاں، فرینچ داڑھی انہوں نے رکھی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے۔ کیوں رہے ہو یار، رضا شاہ پہلوی میں نے خود دیکھا ہوا ہے، لاہور آیا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بعض مخصوص کھانے تھے جو ان کے لیے اسپیشلی پیرس سے خصوصی جہازوں کے ذریعے ایران بھیجے جایا کرتے تھے۔ ہاں، اور دیکھو پھر آخری وقت میں وہ فرینچ کوک جو ان کے تھے انہوں نے بھی اسے پناہ نہیں دی، کھجڑ ہو کے بیچارہ گیا دنیا سے۔ توبہ۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔